हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट मुझे गणेश चतुर्थी के फंक्शन में जाना है और उसके लिए मैंने अपनी ड्रेस रेडी की थी। तो आज गणेश चतुर्थी है और मैं रेडी होकर जाऊंगी अब गणेश जी के उत्सव में, और वहाँ जो जो होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं नहा धोकर हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साड़ी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही हल्की है, मतलब गर्मी में इसको पहनने से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। तो एक अच्छा फैब्रिक है। अगर आप समर्स में यूज़ करें तो इस तरह का जो पतले वाला जॉर्जेट आता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये डाल ली बैंगल्स, और ये देखिए इतनी पुरानी बैंगल्स को मिलाकर मैंने मिक्स एंड मैच करके इतना सुंदर इसका एक डिज़ाइन बना लिया है। लाख के कड़ी साड़ी के साथ बिल्कुल मैच कर गए हैं, और ये येलो शेड की, गोल्डन शेड की, मतलब ऐसे ही लग रहा है जैसे इस साड़ी के साथ ही मैंने इनको यूज़ किया है। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी चीज़ों को भी देखो कितने अच्छे तरीके से यूज़ करके उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बार बार नई चूड़ियाँ लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कोई 10 साल पुरानी है, कोई 15 साल पुरानी है, और पहनने के बाद ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल नहीं है। और चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि मंदिर में पूजा लगभग स्टार्ट हो गई होगी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, सुबह नाश्ता वगैरह बनाने में लेट हो गई थी, और आधा काम कर लिया है, आधा बचा है जो आकर करूँगी। जो बाद का काम होता है वही बच रहा है, मतलब डस्टिंग वगैरह का। और ये मैं पहुँच गई हूँ मंदिर। यहाँ देखिए सभी लेडीज़ लगी हुई हैं अपने कलश का कलेक्शन करने। आइए हम भी इधर ही चलते हैं, अपना कलश ले लेते हैं। और ये देखिए जिसकी ड्यूटी है जहाँ जहाँ वो अपनी ड्यूटी फुलफ़िल कर रहे हैं। और सभी लेडीज़ कोई किसी चीज़ में बिज़ी है, कोई किसी चीज़ में बिज़ी है, और जल्दी मची हुई है यहाँ से पूजा होकर। ये देखिए सभी जैसे ही कैमरा आगे आता है सभी लेडीज़ कितनी एक्साइटेड हो जाती हैं। सच में लेडीज़ की बहुत रौनक रहती है। कोई भी तीज त्योहार हो, लेडीज़ सज धज कर फ़ोटो खिंचवाने में इतनी मग्न हो जाती हैं, नाचने गाने में, कि उन्हीं से ही सच में किसी भी त्योहार का, किसी भी पवित्र कार्य का जो है वो रौनक बनती है। तो इस तरह से सबने कलश लिया, और गणपति जी की गाड़ी जा चुकी है। और ये देखिए मेरी सहेली जो मेरी तरह ही लेट लतीफ़ है, बिल्कुल लेट आई है। मैं भी यहाँ वेट कर रही हूँ अपनी मौसी जी का, और वो भी आने वाली हैं। बस उनके साथ ही फटाफट हम गणपति जी की जो गाड़ी गई है उनको पकड़ लेंगे, और सब जने अब बस यहाँ से चलने वाले हैं। और ये देखिए मासी जी भी पहुँच गई है, और हम भाग भाग कर फटाफट से जो झांकी निकल रही है उसके पास पहुँच रहे हैं। और मासी की स्पीड तो मेरी स्पीड से भी ज़्यादा हो रही है। और ये देखिए गणपति जी विराजमान है अपनी बग्गी में, और सभी लेडीज़ अपना कलश लेकर गणपति जी के साथ साथ चल रही हैं। और कल क्योंकि बारिश थी तो पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी अपने साड़ी को कोई ऊंचा करके, कोई साइड में होकर किसी न किसी तरीके से पूरी रौनक के साथ नाचती गाती निकल रही हैं। जैसे ही सूखा प्लेस मिलता है सभी नाचने गाने में इतनी मग्न हो जाती हैं कि भूल जाती है क्या गर्मी है और क्या कीचड़। बहुत रौनक का वातावरण बना हुआ है, और इसको देखकर बहुत ही इंजॉय हो रहा था। और फिर गणपति जी की बग्गी पहुंच गई है पंडाल में। वहाँ गणपति जी को अब विराजित करेंगे और फिर उनका पूजन होगा। तो सभी जेंट्स लोग इस तरह से मूर्ति को लेकर ऊपर आसन पर रखने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग सब लेडीज़ देख रहे हैं एकटक भगवान गणपति जी को। और अब गणपति जी विराजमान हो जाएंगे। 10 दिन तक खूब हर्षोल्लास से यहाँ उत्सव मनाया जाएगा, और गणेश विसर्जन वाले दिन तक रोज़ डेली आरती, पूजा, झांकियाँ वगैरह, बच्चों की कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होंगे। और यहाँ गणपति जी का पूजन चल रहा है, और पूजन में ये 3 जोड़े बैठे हैं आज पूजन में। डेली जोड़े बैठा करेंगे पूजा में, और डेली की डेली पूजा भी हुआ करेगी। और ये देखिए बाहर कितनी सारी लेडीज़ हैं, बिल्कुल बैठी हुई हैं एकटक इस वेट में कि कब गणपति जी की पूजा समाप्त हो, हमें आरती मिले और प्रसाद मिले। पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, और चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है जैसे कोई त्योहार का माहौल होता है। और उसके बाद शुरू हो गई है झांकियों की डांस। कोई राधा बना हुआ है, कोई कान्हा बना हुआ है, और सब डांस में मग्न हैं। और इधर लेडीज़ भी थिरकने से बिल्कुल नहीं रुक रही हैं। बहुत अच्छा माहौल, बहुत ही पावन माहौल बना हुआ है, और सभी एक्साइटेड हैं, नाच रही हैं, भजनों में विलीन हैं। और ये देखिए कान्हा जी बने हुए हैं और राधा जी बने हुए हैं। उसके बाद प्रसाद वितरित हुआ सभी में,
और साइड में भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लेडीज़ के लिए जो कलश लेकर आई थी उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। अभी तो खैर बहुत भीड़ है तो हम रुक कर ही जाएंगे। तो प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम पहुंच गए घर, और अब बस वही घर का काम। लेकिन पहले से आपसे शेयर करती हूँ, ये देखिए हमारा हरियाणवी लिबास है। ये है पीलिया, जो हम हर पूजा में यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये पीलिया हमारे पीहर की तरफ से आता है। जब बच्चे होते हैं तो लड़की को उसके मम्मी पापा ये गिफ्ट में देते हैं, और उसके बाद जब भी कोई पूजा का त्यौहार आता है या कोई त्यौहार आता है, कोई व्रत आता है, तो हम इसको पहनते हैं और अपने व्रत को या पूजा को करते हैं। ये इतना सुंदर होता है, इतना प्यारा होता है कि किसी भी ड्रेस को ये यूनिक बना देते हैं। साइडों में लेस लगी हुई है, नीचे लेस लगी हुई है, और एक पल्ला इस तरह से इसका होता है। एक रेक्टेंगल शेप में भी आता है, अलग अलग डिज़ाइन में आते हैं। और अब मैं ये बनाने लग गई हूँ सब्जी। दोपहर का खाना बिल्कुल रेडी करूँगी और काम निपटाऊँगी, और करती हूँ व्लॉग को एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, या आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।